हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग चैनल में। सो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और तीनों बच्चे जग चुके हैं। बड़ी मुश्किल से जगा है, पार तो उठ ही नहीं रहा था। पार टूट जाओ, पार टूट जाओ। और यहाँ पे पी रहे दूध। सुबह सुबह स्कूल जाएंगे। स्कूल जाना कैसे लगता पार था आपको? सुबह सुबह उठना फिर स्कूल जाना क्यों? बहुत गंदा। पहले स्कूल में उठती हूँ, फ्रेश हो, फिर नहाओ, ठंडे ठंडे पानी से। गर्म पानी भी नहीं होता, पूरी नींद भाग जाती है, अच्छी भी नींद भाग जाती है। फिर उसके बाद स्कूल में जाओ, फिर टीचर से डांट सुनो, कभी मार खाओ, कभी इतना काम करो, घर आके होमवर्क करो। मैं स्कूल का तो अच्छा लगता है, पर स्कूल का टाइम ना शाम को और मम्मी, एक लड़का 9 बजे बैग लेके आ रहा है स्कूल से। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पेरेंट्स फैक्ट्री चले जाते हैं, तो उसके पेरेंट्स उनको लेके चले जाते हैं फैक्ट्री, तो फैक्ट्री चले जाती है अपने पापा के साथ। आपको कैसा लगता था स्कूल जाना? मतलब मेरे तीनों बच्चों में से किसी को पसंद नहीं स्कूल जाना है। स्कूल में एक ही जगह इधर तो बैठे रहो, वो भी लोग ये कहा है मदद हो जाता है। और ना मिनट मिनट में अलग अलग टीचर आती है, अपना अपना बोल के चली जाती है। तो अपना अपना बोलेंगी, तेरा बोलेंगी। वहाँ पे सीट होती है ना, उसको पता नहीं क्या ऐसा वो नुकीला नुकीला सा नहीं होता, वो उस पे बैठे आते हैं हमको पूरा। जल्दी जल्दी तीनों बच्चे रेडी हो जाओ, मैं लंच पैक करती हूँ इतना आपका, ठीक है? और इस मार्शे को देखिए, इसकी हमेशा से आदत है एक बार के जगेगा फिर जरूर सोना है इसको। ऐसा क्यों बेटा? इसका दिमाग में कुछ नहीं, और इसको मुझे सोने के अलावा मुझे नहीं आता है पार्थ, तुझे सोने के अलावा कुछ नहीं आता है? तो चलो करते हैं बच्चों को रेडी और बनाते हैं इनका लंच और इनको भेजते हैं। तुम लोगों का लंच पैक हो चुका है, पूरा लंच खा के आना है। हाँ, ऐसे नहीं, पूरा लंच खा के आना है। अगर आज लंच नहीं खा के आए ना, पिटेगी मुझसे। इनका हर रोज सुबह 5 बजे उठ के मैं लंच बनाती हूँ, अच्छा सब्जी ढूंढ के लाती हूँ, फिर उसको धो के पकाती हूँ। और तीनों बच्चों में से कोई भी खाना, कभी बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है जब इनकी फेवरेट सब्जी होती है तो पूरी फिनिश करके आते हैं, वरना सब्जी तो बिल्कुल ही नहीं खा के आते बच्चे। क्यों? वो हमारी फेवरेट होती है, जो हम खा सकते हैं वही तो खाएंगे, जो हम नहीं खाते हैं वो नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएगा? सब सब्जी खानी चाहिए ना। सब सब्जी खानी चाहिए। मैं तो खाती हूँ। उसको देखिए, टेप रख के सिर पे बैठी आराम से। पार्क 7:27 हो चुकी है। तो हम क्या करें? क्यों लड़ाई करते तुम लोग? तो गाइस, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पति ऑफिस जा चुके हैं। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद ही चैन मिलेगा, वरना नहीं मिलता है एक लेडीज को। क्योंकि पूरा घर फैला रहता है ना, तो उसको शांति ही नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे काम पड़ा है तो पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है, काम रह गया तो पूरा माइंड इसी में रहता है कि काम हो जाए घर का तो अच्छा लगेगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, हर एक लेडीज के साथ होता है ये। हर घर में यही कहानी है कि काम होने के बाद ही सब कुछ अच्छा लगता है, और जब तक काम नहीं होए तो चैन ही नहीं मिलेगा। तो चलो करते हैं सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई। तो फ्रेंड्स, मेरे पूरे घर का काम हो चुका है, पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, भगवान जी की पूजा भी कर ली है। और मौसम यहाँ पर आज बहुत खराब हो चुका है, बारिश का मौसम हो चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे लेके कैसे आएंगे। देखिए बाहर का मौसम कैसा है, देखो हल्की हल्की कंटिन्यू बारिश हो रही है, दिखाई दे रही है आपको, देखो ऐसे साइड में से दिखाई दे रही है, हल्की हल्की कंटिन्यू बारिश हो रही है। कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ बारिश होते होते। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे लेके कैसे आएंगे, क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम होगा ना, तब तक बारिश और भी तेज हो जाएगी। जहां तक मुझे लग रहा है हमेशा ही ऐसा होता है, जब बच्चों को लाने का टाइम होता है ना तो बारिश बहुत तेज हो जाती है। देखते हैं आज बच्चों को कैसे लेके आएंगे, पता भी नहीं है कैसे लेके आएंगे। मेरे पूरे घर का काम हो चुका है ऑलमोस्ट। हमारे घर के बगल में आज से लेंटर डलेगा तो पूरा दिन आवाज आती रहेगी, पूरा दिन भड़ 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 भड़। अभी शुरू नहीं हुआ, बस शुरू होने वाला है। जब शुरू हो जाएगा तो पूरा दिन आज इतनी आवाज आएगी बहुत ज्यादा। और देखिए मेरी जर्नी कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग मैंने डाला था वो कैसा था। अगर आप भी कर सकते हो, बना सकते हो, तो मैं भी यही कहूंगी, जरूर कहूंगी। वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत शर्म तो आती है, मुझे भी आ रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं। यहाँ तो कमरे में हूँ, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन
थोड़ी सी शर्म मुझे भी आती है। मैं जो मेरे हस्बैंड है ना, उनके सामने मैं कई बार तो ऐसा होता है वीडियो बना ही नहीं पाती। मैं हिम्मत बहुत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ या बना पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता, हमेशा नहीं हो पाता। कभी कभी बना लेते हैं, कभी कभी नहीं बना पाते, लेकिन ये मेरी कोशिश है, मैं कर रही हूँ हिम्मत करके। जैसे मैं कर सकती हूँ ऐसे आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अगर मैं हिम्मत करके वीडियो बना सकती हूँ, पूरे घर का काम करके, एक लेडीज के लिए घर का काम बहुत होता है, बहुत, मेरे लिए भी बहुत काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक अगर करने लग जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाता है, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ कहीं ना कहीं से। और यहाँ अब मैंने नई जर्नी शुरू की है वीडियो बनाने की, तो प्लीज आप मेरे साथ रहना, सपोर्ट करना। हो सके तो मेरी गलती हो तो मुझे मेरी गलतियां भी बताना। ये नहीं है मैं नहीं करूंगी, बहुत सारी कर सकती हूँ और करूंगी भी। मुझे लगता है आगे चल के मैं करूंगी भी बहुत सारी गलतियां, तो मुझे प्लीज बताना भी, सपोर्ट भी कर, कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरा व्लॉग सही था या कोई कमी थी। अगर कोई भी कमी हो तो मुझे जरूर बताना कि मैंने क्या कमी। तो फ्रेंड्स अभी तक बारिश आ रही है, बाहर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, और बच्चों को लाने का टाइम भी हो गया, 1:30 बज चुके हैं, और गली में काम भी चालू हो गया है। और चलो चलते हैं बच्चों को लेने। छाता मैंने ले लिया है, तो चलो चलते हैं बच्चों को स्कूल से लेने, क्योंकि उनकी छुट्टी होने वाली है। The sun still shines, awful cold, in some peace of mind. All blue jeans, no fancy plans, a good day sitting in my hands. Happy is this happy does. It ain't about what you get, it's about how you love. सो फ्रेंड्स देखिए, इस तरफ बारिश बहुत कम है, हमारी तरफ बारिश बहुत तेज थी, बहुत तेज, लेकिन इस तरफ बहुत कम है। फिर भी हम जा रहे हैं पीयू के स्कूल, पीयू को लेने, छाता लेके। छाता मैंने खोला नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पेड़ के नीचे से चल रही हूँ, तो बारिश कम लग रही है, सब मुझे देख रहे हैं, डर भी लग रहा है, शर्म भी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर चलते चलते रास्ते में देखिए कितना गंदगी है, यहाँ बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पीयू का स्कूल भी आने ही वाला है और मैं पहुँचने ही वाली हूँ पीयू के स्कूल। और यहाँ आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं सबके सामने बना रही हूँ, बिल्कुल पब्लिक में, तो थोड़ा डर लग रहा है, शर्म लग रही है, लेकिन मैं किसी को भी नहीं देख रही हूँ, ना इधर देख रही हूँ ना उधर देख रही हूँ। सब बहुत सारे मुझे देख रहे हैं, देख के इग्नोर कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं किसी को भी नहीं देख रही हूँ। मैं सिर्फ अपने कैमरे की तरफ और अपने तरफ देख रही हूँ और चले जा रही हूँ। और यहाँ का देखो कीचड़ कीचड़ इतना गंदा हो चुका है, तो बस अभी पहुँचने ही वाले हैं हम पीयू के स्कूल। और गंदगी देखिए कितनी ज़्यादा है। Laughter, the ones that you trust, it ain't no secret. Happy is as happy does. Some folks chase a pot of gold. तो फ्रेंड्स मेरी पीहू भी आ चुकी है स्कूल से, पीहू की छुट्टी हो चुकी है, और पीहू आते ही बोल रही है, मामा गाड़ी लेके आई हो? मम्मा गाड़ी लेके आए हो? नहीं, हैं? गाड़ी लेके नहीं आई हूँ। हैं? तो यहाँ मौसम भी बारिश का हो चुका है, और मैं और पीहू चल रहे हैं गलियों में व्लॉग बनाते हुए। सब हमारी तरफ देख रहे हैं, हम किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम अपने काम से ही काम लग रहे हैं, है ना पीहू? तो आज खाने में क्या मिला? कितनी पूरी खाई तूने? 5 पूरी खा ली तूने? तो यहाँ की एक बात मुझे अजीब लगती है गाइस, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, और मैंने नोटिस भी की है, जितने यहाँ फ्लैट बने हुए हैं, जैसे कि ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, यहाँ एरिया में हर जगह फ्लैट है, फ्लैट ही फ्लैट है। अच्छा भी लग रहा है, देखो देखो, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा, हमें देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। वातावरण भी अच्छा है, हरा भरा है, पेड़ पौधे भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत गंदी लगती है मुझे, यहाँ पर कूड़ा कचरा गंदगी इतनी ज़्यादा है। देखो जगह जगह ये यहाँ कूड़ा पड़ा है, हर जगह कूड़ा कचरा बहुत पड़ा है। जैसे फ्लैट वाले होते हैं ना, तो यहाँ पर हर जगह कूड़ा ही कूड़ा फैला देते हैं। अब पूरा ढेर बढ़ रखा है। अब ये नहीं पता इसमें गलती इनकी है या सरकार की है, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। और ऐसा यहाँ नहीं, हम जिस एरिया में रहते हैं हमारे एरिया में भी ऐसा इतनी गंदगी है,
इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा। तो एक एक डस्टबिन तो हर जगह होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी आए डस्टबिन में कूड़ा डाले और अपनी दिल्ली को गंदा ना करे। देखो कितना गंदा है यहाँ से हम निकल नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है, इतनी गंदी होती है। और उधर की तरफ तो देखना, मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको, देखना वहाँ तो नेक्स्ट लेवल की गंदगी है। पता नहीं ये लोग बाग क्यों डस्टबिन इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों ऐसे ही फेंक देते हैं हर जगह से कूड़ा। देखो गाइस यहाँ देखो कितना गंदा है, ये सारे फ्लैट्स वाले देखो कूड़ा कचरा देखो, बहुत बदबू आती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते होंगे यहाँ पर, जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते होंगे या खेलते होंगे, तो वो कितने बीमार हो जाते होंगे बहुत, क्योंकि मच्छर भी है, मक्खी भी है, गंदगी भी है। तो इधर एरिया के जो आदमी रहते हैं वो कितने गंदगी में रहती है। तो यहाँ साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं ताशु के स्कूल। ताशु की छुट्टी होने वाली है और पीहू को मैंने ले लिया है। अब आ रही है ताशु और पार्थ की, उसको भी लेते हैं और चलते हैं घर। और आज मेरा पहला व्लॉग है ये जो मैं पब्लिक में बना रही हूँ। क्यों पीहू? पब्लिक में हम पहली बार बना रहे हैं ना, घर पे ही बनाते हैं हमेशा। पीहू फंस चुकी है। आ कूद क्या बेटी, गाय के डर के चक्कर में देखो कहां से आई है। पार्थ आलू की सब्जी पूड़ी खाएगा? पीहू लेके आई स्कूल से, पहले बता खाएगा? देखो आलू की सब्जी भी इसी में है और बहन जी पूड़ी भी इसी में है। अरे कुछ अंदर इसको सब्जी वाला वो नहीं लेके गई थी, मैंने रखा था ना साथ में दोनों। अरे पर मैं भी लेके आई, दोनों आई थी पर मैंने एक ही रखा। वेरी गुड। कुछ दो, मस्त है। सो फ्रेंड्स बच्चे स्कूल से घर आ चुके हैं और आते ही टीवी। पार्थ को देखिए आते ही खाना खाने लगा और टीवी देखने लगा। और पता है क्या देखता? बैन बैन, हमेशा इसका फेवरेट यही है। फिर सपने में भी यही आएगा बेटा। तो क्या हुआ? और पीहू भी स्कूल से घर आ चुकी है और पीहू आते ही चावल खा रही है क्योंकि आज खाने में बना था दाल चावल। पर मैंने नहीं खाया। क्यों? वो खाया। हाँ पीहू ने नहीं खाए। और हमारी गली में काम चल रहा है तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा आपको यहाँ से, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर बच्चों को रेस्ट करवाते हैं क्योंकि स्कूल से थके हुए आए यहाँ भी और थक भी जाते हैं बच्चे। स्कूल का काम करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं। तो अभी उनको थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं और हम करते हैं थोड़ी देर अपनी एडिटिंग। जो कल की मेरी वीडियो थी वो मैं अभी डालूंगी क्योंकि मुझे अभी इसी वक्त थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वैसे नहीं मिलता है क्योंकि 4 बजे तक तो मैं अपनी एडिटिंग करूंगी। उसके बाद ताशु या पार्थ या पीहू बोल देंगे मम्मा हमें फ़ोन दे दो, हम स्कूल का काम करेंगे, मम्मा हमें फ़ोन दे दो, हम स्कूल का काम करेंगे। फिर ये फ़ोन उन्हीं का हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम एडिटिंग करते हैं। ऐसे ही मेरा पूरा दिन चलता है बच्चों के साथ और बच्चों में बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारा। आप भी थोड़ा बहुत तो अपने लिए टाइम निकाला करो क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता हमारी कितने दिन की है, 4 दिन की, 6 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की, ताकि कल को हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे मम्मी ऐसी थी, पापा ऐसे थे। तो अपनी वीडियो अपने लिए बनाओ, जरूरी नहीं किसी और को दिखाओ, पर्सनल भी बना सकते हो। और आपको दिखाते हो चलो गली में हमारे में आज क्या हो रखा A Sunday breeze, it ain't much to live with these. Happy is this happy love. It's a state of mind. तो फ्रेंड्स सुबह से अब पड़ोसियों का लेंटर बंद हुआ है, वरना पूरे दिन हो गया आज बड़ 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 इतनी जोर से आवाज आती, इतनी जोर से आवाज आती, बहुत ज्यादा। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इतनी देर में पीहू ने खींच के धर दिया पार्थ को लात। नहीं 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 आप चाहे, ये नमकीन मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है। मुंह में क्यों डाल रहा है? इधर पड़ी थी गलती से, मेरे पैर तो लगे ना, पैर लग गया। गंदी नमकीन मुझे खिला रहा है। इतने तुम एक काम कर, तुम दोनों भाई बहन लड़ते रहो और वो सारी नमकीन खा जाएगी। मुझे दिखाई नहीं दी, पार्थो ने बिखेरी है। उसने बिखेरी है, आपने बिखेरी। सो फ्रेंड्स अभी मैं किचन का काम फिनिश करके आई थी, बर्तन धो के आई थी। बर्तन बहुत सारे थे, बहुत ज्यादा, बस धो के आई थी। और बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी देर में आया हमारे घर पे चिमनी वाले भैया, हमारी चिमनी की सर्विस
ये साल में कितनी बार साफ होती भैया? 2 बार। और खुद से जब हम सेल्फ करते तो कितनी बार कर सकते हैं? 10-15 दिन में कर सकते हैं ऑटो क्लीन का ना। हाँ, तो ये वो जो बटन वाला है वो बटन प्रेस करके रखो थोड़ी देर के लिए, वही वाला ना? हाँ तो ये तो हमसे नहीं होगा ना पूरा, ये तो फॉर्मल है। ये तो पूरा उतार के पूरा अच्छे से साफ करके जाओगे आप। न्यूज़पेपर है, अखबार है, हाँ, दे दीजिए। कितने? 2-3 शीट। अभी दे रही भैया। पर देखो कितना तेल है उसमें, देखो हम लोग खाते हैं इतना देखो। ये तेल है। ये पार्थ बोलता है ना बार बार में, मम्मी पूरी बना दो, पूरी बना दो, है ना? आप बोलते हो ना पूरी बना दो मम्मा, मैंने बोलता फ्रेंच फ्राई बना दो, पूरी बना दो। तो आपने पिछली बार छोले भटूरे नहीं बनाए थे? तो छोले भटूरे का हो गया ये इतना? हाँ, ये वैसे ही लग रहा। कैसा? क्या बोलते हैं, चमनप्राश। खा ले। मैं नहीं खाता चमनप्राश, आपको पता है ना? नहीं खा लेता है तू? तो खा लेता हूँ। ये गंदा तेल पार्थ को चमनप्राश लग रहा है, बताओ। देखिए जाएगा चमनप्राश। फोन दे दो। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? मेरा फोन दो, हमें बस एक ही काम हो गया आप पीऊ आपका पूरा काम? चलो एक बच्चे का तो हुआ। पार्थ आपका क्या कर रहे हो? काम ड्राइंग क्या काम कर रहे हो? प्रेजेंटेशन पेज। आप क्या कर रहे हो? कर लो। कोई भी का हो गया तो बोल दो, मेरा करा देगी थोड़ा बहुत। हो गए भैया? हाँ बेटा बोलो। बिना फोन के आप लोगों को कोई भी काम नहीं है, पूरा दिन मम्मा फोन मम्मा फोन। इसे देखो फोन के लिए कैसे मेरे पीछे पीछे लग रही है। क्या करोगे फोन का? खाएगी मम्मी फोन का खाना दे। खाएगी पीऊ? दिखाना। ये क्या बनाया पार्थ? ये हाँ ये वो नहीं होता चिपक जाएगा मम्मी, फोन दूर रख लो। अच्छा। तो गाइस अभी भैया गए हैं सर्विस करके हमारी चिमनी की। देखो ये पार्थ उल्टा लेटा हुआ है मेरे पास, उठ ही नहीं रहा। मुझे किचन साफ करना, पूरा किचन गंदा हो चुकी है। भैया कितना किचन गंदा करके चले गए चिमनी वाले। तो चलो करते हैं इसको साफ अच्छे से पूरे को, और पूरा किचन साफ करके बनाते हैं खाना, क्योंकि शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, तो खाना बनाने का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे पीऊ खेल रही है बॉल से, वो भी अंदर, और वो भी यहाँ फेंक के, पंखे में नहीं लग जाएगा। और राजा जी अपने आप ही टमाटर लेके आ गए। पार्क पहले पूरा किचन साफ होगा, किचन बहुत गंदा बेटा। सो गाइस मेरे घर में सबसे ज्यादा टेंशन इसी चीज की रहती है मुझे, सुबह खाने में क्या बनेगा, शाम को खाने में क्या बनेगा। अधिकतर लेडीजों की सबसे ज्यादा टेंशन और सबसे ज्यादा दिमाग खाने वाली चीज यही है कि खाने में क्या बनेगा। मुझे खुद नहीं पता खाने में क्या बनेगा, क्योंकि 50% चीज तो मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं। जैसे इसको घिया तोरी टिंडे नहीं पसंद है, इसको करेला बैंगन नहीं पसंद है, इसको पेठा वगैरह नहीं पसंद है। तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बनाना क्या है खाने में, और ये बच्चे मुझे बता नहीं रहे कि खाने में क्या बनेगा। मैं इसलिए टमाटर काट रहा हूँ कि हर सब्जी में मम्मी सोयाबीन से भी सब्जी बनाती है ना, उसमें टमाटर जरूर डालते हैं, इसमें टमाटर काटते हैं। तो बेटा टमाटर मैं काट दूंगी ना, आपका हाथ कट जाएगा। अरे मम्मी आप हर वक्त एक लाइन टमाटर काटना आता है, मेरा कटता है। सबसे पहले करते हैं किचन साफ, उसके बाद सोचते हैं कि खाने में क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स मेरे पूरा किचन साफ हो चुका है, पूरा का पूरा मैंने किचन साफ कर लिया। देखिए कितना साफ सुथरा किचन मैंने कर दिया है। और पीयू को लगी भूख, काफ़ी टाइम हो गया था हमने खाना नहीं बनाया था, तो पीयू को लगी भूख, पीयू बनाने लगी मैगी। यहाँ पर देखो कितना पानी डाल दिया पीयू। ताशु को काफ़ी देर से बोला, ताशु बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। और मैगी का नाम सुनते ही देखो कितनी जल्दी भाग के आई है किचन में। पार्थ को मैंने कुछ भी नहीं बोला कट करने को, कोई भी सब्जी कट करने को मैंने नहीं बोली थी। और देखिए पार्थ ने क्या करा, टमाटर प्याज लहसुन। यार पार्थ तो इतना बड़ा कब हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला।
आप 50% काम आपने मेरा कर दिया। आलू और लेके आओ। आलू जी आप बना क्या रहे हो? चावल बना दूंगी नमकीन आपके लिए। ताशु भी ये काम नहीं कर सकती है, ताशु भी ऐसा काम नहीं कर सकती। देखो पार्थ ने कितना अच्छा किया है, मान सकते हो। और आपने खुद देखा आंखों से किसने किया। अच्छे से हमारे घर में पीहू, ताशु और ताशु के पापा भी नहीं कर सकते जितना अच्छे से पार्थ घर का काम कर लेता है। और इसको देखो हंस रही है। सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है पार्थ किचन का, सबसे ज़्यादा। और इसको जो बोल देते हैं ना किचन का काम करने को, तुरंत भाग के करता है। देखिए अब आलू लेके आया है। ऐसे ही आलू नहीं लेके आएगा, देखो धो के लेके आएगा। बिल्कुल आलू देखो धो रहा है, धो के अच्छे से, फिर उसको छीलेगा, फिर कट करेगा। देखो पार्थ इतना अच्छा काम कर लेता है, देखो बहुत अच्छा। कहते हैं छोटे बच्चों को काम सिखाना चाहिए, लेकिन मैंने अपने पार्थ को कुछ भी काम नहीं सिखाया। इस ताशु को हर रोज सिखाती हूँ, हर रोज। इसने कभी भी नहीं सीखा और इसने बिना देखे देखो कितना अच्छे से काम सीख लिया, बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है पार्थ 3-4 साल में पूरा किचन का काम संभाल लेगा। मैं तो आराम से बैठ के पार्थ को ऑर्डर दूंगी, पार्थ रोटी ले आओ, सब्जी ले आओ, ये ले आओ। और मेरा बच्चा देखो, और ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, अपने आप से मुझे देख देख के। इसको बड़ा शौक है किचन का काम करने का और बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता है। एक मेरे दोस्त की तरह रहता है, ये मेरे ही साथ रहता है, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। मैं जो पहनती हूँ बोलता है मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हो। जब मैं कुछ काम करती हूँ तो बोलते हो मम्मा आप बिल्कुल हीरोइन जैसे लग रहे हो। जब मैं कुछ नहीं करती तब भी मेरी बहुत तारीफ करता है। और चीज मिल जाए इसीलिए। और एक बार ना मैं कुछ चीज भी नहीं दिलाती ज्यादा। ना और ये लड़कियां तो अपने में ही मगन रहती, दोनों की दोनों। नहीं एक बार ऐसा कहता मम्मी आप बहुत अच्छी हो, मम्मी ना इधर भी मम्मी है, फिर ना एकदम कान में बोल रहे मम्मी 10 रुपए तो चीज सिखाऊंगी। मम्मी ने 10 रुपए चीज दिया, बाहर छिपके अकेला बैठ के पैड़ी पर चीज खा रहा था, ये मैंने देखा था। वो मेरा इतना ध्यान रखता है, इतना ध्यान रखता है, तुम भी नहीं रखते हो। तो मैं उसको क्या चीज नहीं दिलाऊंगी, छुपा छुपा के दूंगी मैं तो। अभी बोलते हो मम्मी वो आपका बेटा है, देखना बेटा होके मेरा इतना हेल्प करता है। और कहते हैं बेटियां हेल्प करती, नहीं गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। बेटा ज्यादा करता है मेरे। चाय नहीं बनाई आज तक, चाय बनानी नहीं बनाई है, किया है, लेकिन आपसे ज्यादा बेटा हेल्प करता है मेरी। चलो करते हैं थोड़ा सा और काम। 50% तो पार्थ ने कर ही दिया, तो आज बनेंगे नमकीन चावल। चलो करते हैं इनकी तैयारियां। सो फ्रेंड्स पीयू बना के लेके आई है मैगी, वो कच्ची है मैगी। और देखिए कैसी मैगी बना के लेके आई, सूपी सूपी। ये मैगी है? नहीं ये कभी ऐसी मैगी होती है? देखना ये क्या मैगी है, ये खाएगी पिएगी? कच्ची है मम्मी, कच्ची। क्या है? कच्ची। अभी कच्ची मैगी है ये बेटा। तो भाई तेरे को मैगी बनानी आती भी है? पानी एकदम हिसाब से डालते हैं। पानी ज्यादा तो पानी ज्यादा डल गया था, उसको पका पका के खत्म करना था ना पानी को। मैं मैगी खराब कर दी। अब ये मैगी देखिए, मैगी है या पानी है? अब इसको ताशु खाएगी या पिएगी? ऐसी मैगी होती ताशु पीऊ। आप ताशु देख देख के हंस रही है उसको। ये क्या? पीऊ ये क्या सोच के अपनी मैगी बनाई है? खड़े होके खाना पड़ेगा। अभी अच्छी वाली मैं ना देखो बना रही थी, नजर लगा दी मेरी मैगी देखो पे, ज्यादा पानी। ये मैगी कैसे खा रही है। ओ अच्छी मैंने बना रही थी ना, नजर लगा दी पानी। और पार्थ कभी मैगी नहीं खाता, कभी भी। देखो अब इसको खा के पिएगी, पी के खाएगी। गाइस ताशु को देखो कैसे खा रही। ये मैगी है पीहू, तो पोपट करके आ गई उसका। और कितनी खुश होके खा रही है खुद भी। तो मैगी बना पर रात अच्छी नहीं खा सकते। बहुत 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 खराब है। देखो मास्टर शेफ बनाए क्या? मैगी हो मैगी है। डाल ले प्याज टमाटर। नहीं 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 रहने दो। प्याज टमाटर भी खराब करेगी। कुछ भी होता है, उसको तो मजा आ रहा है। मैं उसके भी खा लूंगी, मैंने कब मना करा। इतना छी देखने अच्छा तो नहीं है, मैगी की स्मेल आ रही है, इसलिए लगा मैगी का सूप है। पीयू भी पीने लगी। तो मैंने ताशु को ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही
चल ताशु तू थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ा सा काम मैं करवा देती तेरा। और ये तो मेरे पीछे ही लग गई। मैं इधर जा रही तो मम्मा मेरा काम करवा दो, उधर जा रही तो मम्मा मेरा काम करवा दो, ये कर रही तो मम्मा मेरा काम कर दो। ये तो बिल्कुल ही पीछे लग गई, खुद कुछ नहीं कर रही है। अभी तो करा मैंने तो खरा। तो चलो करते हैं इसका थोड़ा सा लिखने का काम। ताशु का पूरा स्कूल का काम हो चुका है और भूख बहुत जोरों से लगी है। 8 बज चुके हैं। तो चलो सबसे पहले खाते हैं खाना। बच्चों ने तो अपने डाल लिया, वो तो आराम से बैठ के खा रही है। तो चलो मैं भी खाती हूँ खाना और पार्थ को भी देती हूँ खाना। पार्थ मेरे बिना नहीं खाता कभी भी, जब भी बोलता है मम्मा आपके साथ ही खाएंगे, मम्मा आपके साथ ही खाऊंगा। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं काम पार्थ के हाथ का। तो सुनो, आज खाना कैसा है? अच्छा है। आज का खाना पार्थ ने बनाया। सारे चावल पार्थ ने बनाए हैं, कटिंग भी पार्थ ने की है और बहुत अच्छे से कटिंग किया है पार्थ ने। चलो खाते हैं खाना और करते हैं इसे फिनिश। तो दोस्तों जब मेरा काम होता है, जब मम्मी मेरे को करने नहीं देती, और जब मेरा काम नहीं होता वही मम्मी मेरे को करने नहीं देती है। जैसे मेरे को बर्तन धोने, अब मम्मी मेरे को बर्तन में धोने दे रही, अब खुद धो रही है। देखो अब मम्मी को। बर्तन धोने का काम आपका नहीं है, बर्तन धोने का काम मेरा है। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का। अभी फिर पढ़ाई मम्मी आप क्यों नहीं करते? मेरा पढ़ाई करने का समय निकल गया। फिर आप मेरे से अपना काम क्यों करवाते हो? मैंने कब करवाया आपसे अपना काम? आज झूठी मम्मी। कब करवाया बताओ, कब करवाया? तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही एंड होता है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।